सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 24 मुहर्रम 1441 हिजरी के मुताबिक 23 सितंबर 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। अल-कतीफ में कौमी दिन पर 400 मोटरसाइकिलों की रैली। सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर अल-कतीफ शहर में 400 मोटरसाइकिल सवार रैली निकालेंगे। रैली में शरीक मोटरसाइकिल सवार मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से शिरकत करेंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक रैली की इंतजामिया ने बताया है कि पीर के दिन कोरोनेशन नासरा से रैली का आगाज होगा। रैली अल-कतीफ शहर से होती हुई अंक और सेहात जाएगी। बाद इसका अख्ताम कोरनिश दारैन पर होगा, जहां शहर की सबसे बड़ी तकरीब मुनक्कद हो रही है। इंतजामिया ने कहा कि रैली का गुजर जहां जहां से होगा वहां जगह जगह मुख्तलिफ फनकार कौमी रक्स पेश करेंगे। बच्चों के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियां मुनक्कद होंगी, जबकि फैमिलीज के लिए भी प्रोग्राम रखे जाएंगे। इसी तरह कतीफ म्यूनसिपैलिटी कोरनेश के करीब रीजन का सबसे बड़ा कौमी परचम बुलंद करेगी। म्यूनसिपैलिटी के सरबराह इंजीनियर मोहम्मद अब्दुल मोहसन अल हुसैनी ने बताया कि कौमी परचम सेहात के साहिल पर लहराया जाएगा। कौमी दिन पर मुफ्त इंटरनेट और कॉल की सहूलत। सऊदी मवासलाती कंपनी एसटीसी ने ममलकत के नवासी में कौमी दिन पर मुफ्त इंटरनेट और कॉल्स की सहूलत का ऐलान कर दिया है। पीर 23 सितंबर को 12 बजे से सार्फिन सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक एसटीसी ने कौमी दिन पर कई सहूलतों की खुशखबरी सुनाई है। कंपनी ने अंदरूनी मुल्क बेशुमार कॉल्स और इंटरनेट का तोहफा सार्फिन को पेश किया है। इलावा बाजी लैंडलाइन से भी बेशुमार कॉल्स लोकल कॉल्स मुफ्त की जा सकेंगी। नई सवा सर्विस 25 लेने वाले को मुफ्त सवा 30 पैकेज दिया जाएगा। इसमें एसटीसी नेटवर्क पर 200 मिनट रखे गए हैं। अलावा 28 दिन के लिए 2 गीगा इंटरनेट मुहैया होगा, जबकि ममलकत के तमाम शहरों में कौमी दिन की तकरीबात के मुकाम पर 60 मिनट की मुफ्त कॉल की सहूलत होगी। एसटीसी ने कौमी दिन पर कताब पॉइंट तिगने कर दिए हैं और जो भी मोबाइल पैकेज पर मुख्तलिफ कॉल्स और लोकल नेट की पेशकश भी की है। 89 दिन तक टीवी एप्लीकेशन का मुफ्त तजर्बा किया जा सकता है। सदी सर्विस के लिए नए सार्फिन से 1 माह के लिए इश्तराक नहीं लिया जाएगा। एसटीसी पे भी मुहैया होगी। कंपनी ने कौमी दिन पर खसूसी मुकाबले के जरिए 89 आईफोन 11 ग्रीन देने का भी ऐलान किया है। एसटीसी के कम्युनिकेशन अदारे के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद बिन राशिद अल अबाल-हैल ने बताया है कि कंपनी चाहती है कि अवाम में हुब्बुल वतनी का जज्बा पुख्ता हो। इसी हवाले से इसने मज़कूरा पेशकश की है। एसटीसी ममलकत के तमाम शहरों में कौमी तकरीबात का भी हिस्सा होगी। जैन ने ट्विटर पर अपने अकाउंट पर ऐलान किया है कि कौमी दिन पर सार्फिन को मुफ्त इंटरनेट की सहूलत फराहम होगी। सार्फिन जितना चाहे इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। कफील की मौत पर गैर मुल्की फाइनल एग्जिट कैसे लगवाएं। सऊदी अरब में स्पॉन्सर जैसे अवामी ज़बान में कफील और सरकारी ज़बान आजर कहा जाता है, गैर मुल्की कारकुनान के लिए जिंदा रहते हुए भी बेहद अहम होता है और मरने के बाद इसी की अहमियत रहती है। आजर वेबसाइट के मुताबिक सैकड़ों गैर मुल्की कारकुन किसी ऐसी हालत में इंतहाई मुश्किल में पड़ जाते हैं जब अचानक इनके स्पॉन्सर की मौत वाक़या हो जाती है। स्पॉन्सर के बगैर ना तो वो सरकारी इदारों से रजू कर सकते हैं और ना ही मुलाजमत का मुआहदा खत्म करके वतन वापस जा सकते हैं। महकमा पासपोर्ट ने एलामिया जारी करके बताया कि अगर किसी के स्पॉन्सर की मौत वाक़या हो जाए तो ऐसी सूरत में वो फाइनल एग्जिट किस तरह लगा सकता है। एक इंडियन ड्राइवर ने महकमा पासपोर्ट के नाम वेबसाइट पर इस्तफसार भेजा कि मेरी स्पॉन्सर खतून का 19 माह कबल इंतकाल हो चुका है। मैं फाइनल एग्जिट पर वतन जाना चाहता हूँ, क्या करूँ। महकमा पासपोर्ट ने बताया कि ऐसे हालत में गैर मुल्की कारकुन अपने स्पॉन्सर के किसी एक वारिस के तवस्सुत से फाइनल एग्जिट लगवा सकता है। इसके लिए गैर मुल्की कारकुन और उसके स्पॉन्सर के एक वारिस की जानिब से मुश्तरका दरख्वास्त ज़रूरी होगी। कौमी दिन पर बादशाह की वसीयत डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार। सऊदी अरब के कौमी दिन पर बादशाह की वसीयत डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाएगी। फिल्म की तैयारी में कई हफ्ते लगे। इसमें मकामी फनकारों ने मुख्तलिफ किरदार अदा किए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक हॉलीवुड की हदायतकार एलिसांडा ने ममलकत के मुख्तलिफ शहरों में फिल्म की अक्सबंदी की है। डॉक्यूमेंट्री में बानी ममलकत शाह अब्दुल अजीज के विजन को दिखाया गया है। फिल्म में ममलकत के क़याम से लेकर अब तक होने वाली तरक्की पर रोशनी डाली गई है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मुतारफ करदा विजन 2030 भी फिल्म का अहम हिस्सा है। बादशाह की वसीयत बानी ममलकत के मुख्तलिफ मौक़ों पर अदा किए जाने वाले जुमलों को शेरी
شعری پیرائی میں نظم کیا گیا ہے۔ ماضی کو حال سے جوڑے اور پھر مستقبل کا روشن پہلو دکھانے والی فلم مملکت بھر میں عوامی مقامات پر دکھائی جائے گی۔ بچی پر تشدد کی ویڈیو وائرل، والد گرفتار۔ ریاض پولیس نے 3 سالہ بچی کو تشدد کا نشانہ بنانے پر بچی کے والد کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی حکام نے سوشل میڈیا پر ویڈیو کی تحقیقات کا حکم دیا تھا، جس میں ایک شخص کو بچی کو تھپڑ مارتے اور اسے بار بار اٹھا کر پھینکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں بچی پر تشدد کرنے والے شخص کی شناخت فلسطینی باشندے کے طور پر کی گئی ہے۔ العربیہ.net کے مطابق سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد شہریوں میں غم و غصہ تھا اور قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اس سے قبل وزارت محنت اور سماجی ترقی کا ترجمان خالد ابال ہیل نے ٹوئٹر پر کہا تھا کہ وائرل ویڈیو کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ پبلک پراسیکیوشن نے متعلقہ حکام کو ویڈیو میں بچی پر تشدد کرتے نظر آنے والے شخص کی شناخت اور اسے تلاش کرنے کا حکم دیا تھا۔ ریاض پولیس کے میڈیا ترجمان کے مطابق ویڈیو میں نظر آنے والے فلسطینی باشندے کو دارالحکومت ریاض کے جنوبی علاقے سے حراست میں لے لیا گیا۔ 38 لاکھ سے زائد غیر ملکی کیوں پکڑے گئے؟ سعودی عرب میں 3.87 ملین سے زیادہ غیر ملکیوں کو اقامہ، مہنت اور سرکاری سرحدی قوانین کی خلاف ورزیوں پر گرفتار کیا گیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی SPA سے لیے گئے اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ نومبر 2017 سے جاری مہم کے دوران 24,270 افراد کو اقامہ قانون، 595 796 کو اقامہ مہنت اور 252 128 کو سرحدی قوانین کی خلاف ورزی پر پکڑا گیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 65 سے 679 افراد عرب کی سرحد عبور کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ ان میں 40% یمنی، 52% ایتھوپین اور باقی کا تعلق ملکوں سے ہے۔ سعودی عرب سے ہمسایہ ریاستوں کی سرحد عبور کرتے ہوئے 785 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ 522 افراد انسانی اسمگلنگ اور مجرموں کو پناہ دینے کے الزام میں گرفتار ہوئے۔ 587 سے زیادہ سعودیوں کو مقامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پناہ دینے کے الزام میں پکڑا گیا۔ 14,979 مجرموں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ان میں 99 مرد اور 1,882 خواتین شامل ہیں۔ قانون کی خلاف ورزی کے 492 تو 927 مجرموں پر فوری جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ 962 سے 234 کو ملک سے بے دخل کیا گیا ہے۔ 772 تو 492 کو ان کے سفارتی مشنوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سفری دستاویز نہیں تھی۔ 114 سے 645 کو سفر کے لیے بکنگ کی کارروائی مکمل کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی قانون کے بموجب اقامہ، مہنت اور سرحدی سیکورٹی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ٹرانسپورٹ اور پناہ کی سہولت فراہم کرنا اور ان پر پردہ ڈالنا بھی جرم ہے۔ ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔